विपक्ष अक्सर केंद्र सरकार की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाता है और अब जो ताजा मामला सामने आया है उसने विपक्ष के आरोपों को बल देने का काम किया है। सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं ये मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष शिक्षा व्यवस्था को लेकर पहले ही सरकार पर हावी है। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे मोदी सरकार का घेरना तय है। दरअसल 9 मार्च को सीबीएसई की तरफ से मैथमेटिक्स का पेपर आयोजित किया गया। इस प्रश्न पत्र के फ्रंट पेज पर लगा क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब ओपन हो रहा है, जिस पर म्यूजिक बज रहा है, जबकि क्यूआर कोड पेपर को स्कैन करने के लिए दिया जाता है। वहीं इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई, क्योंकि जो क्यूआर कोड ये पता लगाने के लिए होता है कि अगर कभी पेपर लीक जैसी स्थिति बनी तो ये पता लगाया जा सके कि किस एग्जाम सेंटर से लीक हुआ है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर विदेशी गाने सुनाई दे रहे हैं। वहीं ये मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि यूट्यूब पर गाना सुनना है, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पर दिए कोड को स्कैन करें और एंजॉय करें। हम मजाक नहीं कर रहे, ये मजाक मोदी सरकार आपके बच्चों के भविष्य के साथ कर रही है। 12वीं बोर्ड में गणित के क्वेश्चन पेपर पर एक क्यूआर कोड छपा है, जिसे स्कैन करते ही यूट्यूब पर गाने की लिंक खुल जाती है। आप खुद सोचिए, मोदी सरकार के गैर जिम्मेदार लोग और उनका नाकारा सिस्टम आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस है। शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार ने तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ही मीम बना दिया। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की गणित परीक्षा के प्रश्न पत्र पर एक क्यूआर कोड छपा होता है। आमतौर पर इसका मकसद होता है छात्र उसे स्कैन करके पढ़ाई से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी या सामग्री तक पहुंच सके। लेकिन जब कुछ छात्रों ने घर जाकर इस क्यूआर कोड को स्कैन किया तो वो उन्हें पढ़ाई से जुड़ी किसी जानकारी पर नहीं, बल्कि मशहूर इंटरनेट मीम रिक रॉल के गाने के हिस्से पर पहुंचा देता है। सोचिए, जिस परीक्षा को लेकर लाखों छात्र महीनों मेहनत करते हैं, उसी के प्रश्न पत्र पर ऐसा मजाक। सवाल सीधा है, क्या यही है नई शिक्षा व्यवस्था, जहां गंभीर परीक्षा भी अब मीम बनकर रह जाए? मामला बढ़ने के बाद सीबीएसई की तरफ से भी सफाई आई है। सीबीएसई ने बयान जारी किया और कहा कि सभी प्रश्न पत्र पूरी तरह जेन्युइन है और उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। मामले को गंभीरता से लिया गया है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भले ही सीबीएसई ने इस मामले में सफाई दे दी है, लेकिन जितनी तेजी से इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और जिस कदर विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी है, उससे ये साफ हो गया कि इतनी जल्दी ये मामला थमने वाला नहीं है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।